जितने देवी देवता हैं इनकी शादी हुई, शादी में सारे देवताओं को बुलाया गया, पर केवल एक महादेव की शादी ऐसी रही जिसमें देवताओं के पास पत्रिका नहीं गई। मृत्यु लोक में 84 लाख जो योनियां हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया कि शंकर जी की शादी है, तुम आओ। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि ये भूत प्रेत को बुला रहे हैं, पिशाचों को बुला रहे हैं, डाकनियों को बुला रहे हैं, कीड़े मकोड़े को बुला रहे हैं, ये पशुओं को बुला रहे हैं, शादी कैसे करेंगे? इतने भूत चुड़ैल आ गए तो शादी कैसे होगी? भगवान विष्णु ने कहा जिसने निमंत्रण दिया है वो संभालना जानता है कि कैसे शादी हो, ये वो जानता है। जब व्यक्ति कथा लेता है, शिव महापुराण की कथा लेते हैं, तो सीहोर जब आते हैं और बातचीत होती है और कथा जब दी जाती है तो उनसे कहा दिया जाता है, ये मत सोचना कि कथा तुम करा रहे हो। सीहोर आते हैं जब कह दिया जाता है कि ये कभी मत सोचना कि कथा तुम करा रहे हो। कथा कराने वाला महादेव है, कथा करने वाला महादेव और कथा सुनने वाला महादेव। हमारे भीतर का ये भ्रम छोड़ दो, हमारे भीतर से ये भ्रम निकाल दो कि हम कुछ कर सकते हैं। ये श्वास जो चल रही है शिव की दी हुई है। आप पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेते हो, बाबा आपको बुला लेता है, इशारा कर कर आ जाते हो। लाखों रुपए कोई राजनेता खर्च करे, बसें लगवाए, गाड़ियां लगवाए, उनको भोजन का टिफिन दे और कुछ दे, तब भी ये इतने सैलाब देखने को तरस जाए कि इतना सैलाब नहीं। करोड़ों लाखों रुपए भी खर्च कर दे तो इकट्ठा नहीं कर सकता। यहाँ किसी को ना तो गाड़ी भेजी जाती है, ना निमंत्रण देने कोई किसी के दरवाजे पर जाता है। ये यहाँ पर जगदीश जी चौधरी बैठे होंगे, उनसे पूछना किसी के यहाँ पत्रिका दी, किसी के यहाँ निमंत्रण दिया, किसी के यहाँ पीला चावल देकर आया कि आप आना साहब। कहाँ से शिव भक्त आते हैं, कहाँ जाते हैं? अभी 11 बजे कथा पूरी हो जाएगी, दोपहर में 1 बजे यहाँ घूम कर देखना। जो आनंद, जो रौनक मेरे बाबा के रहने पर है, मेरे बाबा जब कथा पूर्ण होकर लेकर चले जाते हैं उसके बाद का नज़ारा एक बार घूम कर देखना कि आपको लगेगा कि हम अपने घर चले जा। रहता नहीं व्यक्ति, जो दिख रहा है ये शिव की कृपा से दिख रहा है। शरीर में जो श्वास है ये शिव ही है। हम हर एक में परमात्मा को क्यों नहीं देखते? हम भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो अपने भीतर ये भाव रखिए कि 1 लोटा जल हम किसी प्यासे को भी पिलाना जाना। हम भगवान को 56 भोग लगाना जानते हैं तो अपने भीतर ये विश्वास रखकर चलना, भाव रखकर चलना कि किसी भूखे को हम 2 रोटी प्रेम से खिला सके, हम किसी भूखे को 2 रोटी प्रेम से खिला सकें, ये भाव लेकर चलना। कल एक माता स्टील का इतना बड़ा डब्बा था और एक एल्युमिनियम का डब्बा था, इतना बड़ा, एक स्टील का डब्बा और एक एल्युमिनियम का डब्बा। एक स्टील का डब्बा था, एक एल्युमिनियम का डब्बा था। एल्युमिनियम के डब्बे में रोटी और स्टील के डब्बे में बेसन, वो कट्ठा बेसन बनता है, बेसन। उसके पास में दोने भी नहीं थे, कागज भी नहीं था, पत्तल भी नहीं थी, प्लेट भी नहीं थी। हम जहाँ ठहरे हैं, सामने चौधरी जी ने जहाँ ठहराया है उसके साइड में रोड की ओर जहाँ गाड़ियों की पार्किंग है, वहाँ वो 2 डब्बे को लेकर बैठ गई और 2 रोटी के ऊपर बेसन रखती जा रही थी और किसी को देती जा रही थी। हमने तुरंत उसी समय पर कपिल महाराज जी को भेजा। हमने कहा कपिल महाराज जरा जाकर मालूम करो कि ये कौन है, कहाँ से आए।
उसने अपने गांव का नाम बताया और उसने कहा, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, पर मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ वहाँ से थोड़ा सा पैसा लाके मेरा मन था कि शिव कथा में आने वाले शंकर के इन भक्तों का मुंह झूठा करा दूं, तो मैं बेसन और रोटी लेकर आया। बेसन और रोटी लेकर 2-2 रोटी उस पर बेसन रखकर दे रही थी। वो जितना लाई हो वो डब्बे में, 4 रोटी हो, 8 रोटी हो, 12 हो चाहे 15 हो। उसका बंगला भले बड़ा नहीं होगा पर उसकी पार्किंग बहुत बड़ी है, दिल बहुत बड़ा, हृदय बड़ा रखिए, दिल बहुत बड़ा रखिए। तुम्हारे घर को देखकर कोई नहीं आता, तुम्हारे मन को देखकर आता है। पहले सास थी तो मेहमान आ जाते थे, ससुर थे तो मेहमान आ जाते थे, बुजुर्ग थे, दादा दादी थे तो मेहमान आ जाते थे। जैसे जैसे बहुओं का रुख होता है वैसे वैसे मेहमान आना बंद कर देते, कोई नहीं आता। बेटों का रुख इतना तीव्र होता है, मेहमानों के आने पर चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपशब्द कहते हैं तो मेहमान भी आना बंद कर देते। प्रेम परोसो, प्रेम दो। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे बाबा भोलेनाथ जी ने जो दिया वो प्रेम से दिया।